ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जहां पे हम लोग आज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग करने जा रहे हैं। एक छोटी सी सीरीज है जहां पे हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स लेंगे। वही सॉल्व एग्जांपल्स लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हम लोग हर सम ले ही रहे हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है डेरिवेटिव्स में। ठीक है, कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करना क्या है, डेरिवेटिव ही करना है। ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ही अप्लाई करने हैं, कुछ नया तो करना है नहीं। लेकिन जो फंक्शन है वो पैरामेट्रिक है, यानी कि यहाँ पे एंगुलर फंक्शंस दिया है। एंगुलर फंक्शन क्या है, थीटा। मतलब थीटा होता है ना, जनरली हम लोग एंगल किस में मापते हैं, बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। दो तीन सम्स अगर आप ध्यान दे लोगे तो आपको एक ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है मैं कैसे स्टार्ट करता हूं, राइट। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक करके लेता हूं मैं। देखो दिया गया है x = 3 sin 4 थीटा। ठीक है, तो जब भी थीटा के टर्म्स में अगर दिया है तो आप इसको डेरिवेट करोगे, लेकिन डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करोगे, डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्या कहा मैंने, आप इसको डेरिवेट तो करोगे, लेकिन कैसे डेरिवेट करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। बात को गार्ड बांध लो अभी के अभी। ठीक है, क्या करोगे आप, डेरिवेट करोगे बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग कैसे होगा, ये डिफरेंशिएट सेम है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्या आएगा बताओ, dx बाय, ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, dx बाय dx होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोलेगा तो नीचे थीटा आता है। ठीक है, यहाँ पे भी d बाय d थीटा ऑफ 3 sin 4 थीटा, कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, d बाय d थीटा दोनों तरफ आ गया। ठीक है, इसके d बाय d थीटा एंड d बाय d थीटा दोनों तरफ आ गया। यहाँ पे dx बाय d थीटा हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता है 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, बट ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। सो 3 d बाय d थीटा ऑफ sin 4 थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ sin 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, बराबर cos 4 थीटा। उसके बाद 4 थीटा जो कि खुद एक कंपोनेंट फंक्शन है, उसका भी हम लोग जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 4, राइट। सो 3 4 इज नथिंग बट 12 इनटू cos 4 थीटा। तो ये वैल्यू मेरे को किसका आया, dx बाय d थीटा का वैल्यू है। क्लियर है, एनी डाउट्स, है ना। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस इसी प्रकार से, इसी तरीके से हम लोग y के लिए भी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो y, व्हाट डू आई हैव, y as 4 cos 3 थीटा, y = 4 cos 3 थीटा। क्लियर, एग्जैक्टली सेम तरीका, कुछ बदलना नहीं आपको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अगेन वही सेम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, यहाँ पे x नहीं करना। ठीक है, सो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, d बाय d थीटा ऑफ y is equals to d by d theta of 4 cos 3 theta, 4 cos 3 theta। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे d by d theta लग गया, वैसे यहाँ पे भी d by d theta लग गया है। ठीक है, अब 4 जो है वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट आई विल गेट इज dy by d theta is equals to 4 d by d theta of cos 3 theta। ठीक है, अब 3 थीटा जो है वो एक कंपोनेंट फंक्शन है, मतलब फिर से डेरिवेटिव, पहले cos का तो डेरिवेटिव लोगे, फिर इस 3 थीटा का फिर से डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, यहां पे भी वही हुआ था ना। अच्छा, जिनको यहां पे नहीं समझ में आएगा उनके लिए बता देता हूं, d बाय d थीटा ऑफ थीटा हो जाता है यहां पे, बिकॉज़ अगर आप 4 थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हो तो 4 आगे आएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए जो कि हम लोग लिखते नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग रहना मुझे कि क्या हो रहा है। तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस sin 3 थीटा। अब फिर से इस 3 थीटा का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है।
अब फिर से मैं बताता हूँ, ये जो 3 है ये डेरिवेटिव के आगे जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो ये 3 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो आई गॉट -12, ये माइनस यहाँ पे आ गया इनटू sin 3 थीटा, ठीक है। जब ये 3 आगे चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली थीटा, सो थीटा और d थीटा, मतलब d थीटा और d थीटा कैंसिल होके 1 हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा विल बी 1 विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। एक क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे यहाँ से देख के समझ में आ जाएगा, d थीटा और d थीटा 1, तो यही वैल्यू आ गया dy बाय d थीटा का। क्लियर? तो इस तरीके से हमको दो वैल्यूज मिल गए, dx अपॉन d थीटा का जो कि है 12 into cos 4 थीटा, एंड dy बाय d थीटा जो है -12 into sin 3 थीटा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हमको तो सर निकालना है dy बाय dx, आपने तो सर dx बाय d थीटा निकाला और dy बाय d थीटा निकाला है ना, सिर्फ इसका थोबड़ा मिल रहा है, बाकी का बॉडी तो मिल रहा ही नहीं, ठीक है। चलो अब आगे का काम करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो dy बाय dx मेरा तब निकल के आएगा जब मैं dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा को डिवाइड करता हूं तब, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो साथ ही साथ इनके वैल्यूज भी डिवाइड हो जाएंगे, -12 into sin 3 थीटा अपॉन 12 into cos 4 थीटा, ठीक है, cos 4 थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां तक तो कुछ डाउट नहीं है आई गेस, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ ये d थीटा कैंसिल हो जाता है, राइट, सो ऑब्वियसली आपको जो वैल्यू मिलेगा वो dy बाय dx का मिलेगा, राइट। मैंने क्या कहा, d थीटा कैंसिल, तो dy बाय dx को आपकी वैल्यू मिलने वाली है यहां। तो इस 12 को आप कैंसिल कर दो, क्या मिल गया आपको, माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy बाय dx। सो dy बाय dx व्हाट आई एम गेटिंग इज माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस को, जहां पे थीटा दिया गया होता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना होता है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे सबसे पहले मैंने dx बाय d थीटा निकाला, dy बाय d थीटा निकाला, उन दोनों को डिवाइड किया ताकि मेरे को एक फाइनल आंसर मिल पाए। समझ में आ गया? ध्यान देते जाओ, पैरामीट्रिक फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट, जितना आप ध्यान दोगे, जितना आप ध्यान लगाओगे उतना आपको वापस मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। क्लियर है? बढ़ूं मैं नेक्स्ट सम पे, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम।